जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पैसा ईएलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल आप लोगों के लिए हमने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसको बोलता है सिंटेक्स, अर्थात जो लूसेंट का किताब में जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, उस चैप्टर को कल शुरू किए थे। तो उसमें क्या है, जस्ट आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था कि हम लोग कैसे करेंगे, और साथ में आपको रोड मैप बताया था। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, अर्थात लूसेंट का, जो हमने इंग्लिश का जो बुक का जो एक सीरीज हम लोग चला रहा है कि पूरा बुक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसी सीरीज में ये है आपका दूसरा वीडियो। तो पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम का नहीं है, छोटा वीडियो है, क्योंकि हम छोटा छोटा वीडियो बना रहा है। और साथ में उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करते हुए क्लास को आगे आगे चलेंगे। देखिए, जैसे कल आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हम बताए थे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कि अर्थात किसी भी एक सेंटेंस में, जैसे कोई भी एक सेंटेंस किस में बनता है, एक आपका सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बोल रहा है कि आपका सब्जेक्ट का जो आपका जो फॉर्म होता है, अर्थात जो रूप होता है, ये दो टाइप का होता है। एक हो गया आपका जैसे बोलता है एक वचन, एक हो गया आपका एक वचन, ठीक है, एक हो गया आपका बहुवचन, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इसमें क्या बोल रहा है, जैसे सब्जेक्ट आपका पूरल, यस, जैसे सिंगुलर है, तो भार भी आपका क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। और आपका किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो आपका क्या होगा, उसी सेंटेंस में भार्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये जो इस चीज के बारे में मैं आपको कल थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, तो उसको जाके पहले देख लीजिएगा। ये सिर्फ आपको बताया था। और कौन कौन आपका मतलब सिंगुलर है, कौन कौन सा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर भार्ब, पूरल आपका सब्जेक्ट, पूरल भार्ब, इसका बारे में भी आप लोगों को मैं बताया था। साथ में ये भी जैसे आपको बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वाला के स्ट्रक्चर को भी बोले थे। ये बोले थे कि नाउन के साथ में, जैसे कोई नाउन है उसका साथ में एस, या जैसे ईएस और जैसे आईएस होने से क्या होता है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका जो आपका सेंटेंस में क्या होता है, वो सेंटेंस में जो आपका नाउन है या जो आपका सब्जेक्ट है, वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आपका क्या है, जो प्लूरल जो नाउन हो गया, इसके बारे में जानकारी मिल गया। और भार्ब क्या होता है, देखिए इसका ऑपोजिट होता है भार्ब। जैसे भार्ब के साथ में एस या ईएस या आपने आईएस लगा दिए, तो वो भार्ब क्या होता है, वो सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर और आपका जो प्लूरल, जो आपका जो प्लूरल का बारे में जो भी जानकारी है, उसका बारे में मैं आपको बता दिया। अभी देखिए आज क्या है, आज हम लोग रूल शुरू करेंगे। और इसमें रूल में, जैसे आज का रूल है आपका 1 नंबर रूल है। देखिए 1 नंबर रूल, जो चीज आपको अभी तक बता के आ रहा है वही चीज आपका 1 नंबर रूल। अर्थात देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो, तो उसी के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अर्थात आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में आपका सिंगुलर आपका वर्ब यूज होगा। देखिए नीचे एक आपका एग्जाम्पल भी दिया है, साथ में उसका मतलब जैसे सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये मेरे को लूसेंट का किताब का सबसे अच्छा लगता है। तो आप लोग जिसके पास लूसेंट का किताब है, तो ठीक है, वो पढ़िए, इसको हमारे साथ खोल के रखिए और पढ़िए। नहीं होने से इस चीज का आपको पीडीएफ मैं आपका ग्रुप में डाल दूंगा। कल का तो नहीं डाले थे, आज का भी साथ में मिला के मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा। अभी देखिए इसमें क्या दिया है, मोहन। मोहन क्या है, आपका एक आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अर्थात ये मोहन एक नाउन है, ठीक है। और ये क्या नाउन है, ये आपका सिंगुलर नाउन है। देखिए नीचे लिखा है एसन करके लिखा है, सिंगुलर नाउन। और वाज क्या होता है, वाज आपका सिंगुलर मतलब आपका सिंगुलर भार्ब। वाज मतलब भार्ब हो गया, वो क्या भार्ब है, सिंगुलर भार्ब, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को बोला था इसमें आपका, देखिए 1 नंबर रूल में, कि आपका सिंगुलर जो आपका मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होने से भार्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो ये वाला आपका फॉलो कर रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल आपका सही दिया। क्या बोल रहा है कि मोहन वाज ऑलवेज लेट, कि मोहन क्या है, सर्वदा लेट करता है, ठीक है। अभी देखिए 2 नंबर में क्या किया, मोहन आपका सिंगुलर नंबर है, मगर वाज का जो आपका प्लूरल फॉर्म है, ये होता है ओएर होता है। मतलब यह का क्या कर दिया, ओएर लिख दिया, जो आपका क्या है, आपका प्लूरल जो आपका भार्ब है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया, आपको पता लग गया कि ये जो सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला रूल हो गया। अभी देखिए सेकंड वाला रूल में क्या होता है, सेकंड वाला रूल में चलते हैं। देखिए सेकंड वाला रूल क्या है, क्या बोल रहा है कि देखिए जैसे ये
जब मैं पढ़ाई किया था तब ये मैं लिख के रखता था कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि परीक्षा का जो दृष्टिकोण से, जैसे सीपीओ का हो चाहे कोई भी एग्जाम का हम प्रिपरेशन लेते थे, उस टाइम कौन सा ज्यादा आता है, कौन सा व्यतिक्रम है, मतलब कौन सा एक्सेप्शनल है, उस चीज का ऊपर हम वीवीआईपी या अपना अंडरलाइन करते थे। तो आपको भी जो लगता है कि नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, फिर भी आपको लग रहा है नहीं इसको मेरे को अंडरलाइन करके रखना है, बाद में भी पढ़ना है, तो उसको आप लिख के रखिएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर रूल क्या बोल रहा है, बोल रहा है आई। आई जो होता है, आई मतलब हो गया मैं, मतलब खुद। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग क्या होता है। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं आई एम, एम क्या हो गया आपका, हो गया सिंगुलर, ठीक है। मगर जैसे आई के साथ में करेंगे तो आई हैज नहीं होता है, आई हैज का जगह में क्या होता है, आई हैज गलत है, आई हैव होता है। तो हैव क्या होता है, हम लोग जो पहले पढ़े थे, हैव हमारा होता है प्लूरल वर्ब। तो आई के साथ में क्या होता है, कभी भी आपका हैज का यूज नहीं होता है, हैव का होता है। तो देखिए इसमें आपको पूरा यूज को दिए है कि आई एम ए टीचर, आई वाज ए स्टूडेंट, आई हैव, देखिए मैं जो बोल रहा था, आई हैव ए साइकिल, आई राइट ए लेटर। तो आपको पता लग गया। देखिए फर्स्ट का दो जो है, फर्स्ट का दो क्या हो गया, फर्स्ट का दो आपका जो है, फर्स्ट का दो आपका मतलब आपका सिंगुलर फॉर्म है। बाकी आपका देखिए बाद का हैव आपका पता है प्लूरल फॉर्म है। और राइट, राइट का मतलब देखिए राइट, जैसे आप लोगों को देखिए यहाँ पे जो हम बताए थे वर्ब का, इसे बताए थे कि कोई भी वर्ब के साथ में जब एस जुड़ेगा तभी वो सिंगुलर वर्ब होता है। मगर देखिए इसमें क्या लिखा है, राइट लिखा है, ये क्या है आपका प्लूरल फॉर्म है, और इसी के साथ में एस लगा दिया होता तो ये क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता। तो इसीलिए ये दो का क्या है, प्लूरल का दिया है, और दो का सिंगुलर का मतलब एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्या हो गया, 2 नंबर रूल भी हो गया। अभी देखिए 3 नंबर रूल में चलते हैं। 3 नंबर रूल भी उसी टाइप का जैसे आई के लिए हम बताए थे। बोल रहे कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात देखिए यू क्या होता है, यू का जो यूज होता है ये कभी सिंगुलर में भी होता है और कभी प्लूरल में भी होता है, अर्थात एक वचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है। और इसके साथ में जो वर्ब आएगा कभी भी वो बहुवचन का ही वर्ब आएगा। तो देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा है, यू आर, यू देखिए यू आर क्या, आर क्या हो गया आपका, पी भी हो गया, अर्थात आपके लिए बहुवचन हो गया, अर्थात प्लूरल वर्ब हो गया। और देखिए इसके साथ क्या हो गया, उसके बाद देखिए बोल रहा है यू आर ए स्टूडेंट, तो ये आपका सही होगा। सेकंड में यू आर इंजीनियर्स, देखिए एस लगा हुआ है इंजीनियर्स, क्योंकि आपका ये आपका इंजीनियर्स लग गया, इसीलिए क्या हो गया इसमें, क्योंकि इसमें पहले हमने यू आर लिखे हैं, ये वर्ब का क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इंजीनियर्स लगा हुआ है। ये जब बाद में आप पढ़ाएंगे सेंटेंस का तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद जैसे अभी क्या है, देखिए क्या, यू गो देयर, यू गो देयर, ठीक है। यू गोज क्या होता, गोज क्या हो जाता आपका, गोज आपका जो होता वो आपका हो जाता कौन सा फॉर्म आप बताइएगा, यहाँ पे गो लिखा है, प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। सेम देखिए वेयर लिखा हुआ है। तो ये सब चीज को आप क्या करिएगा, थोड़ा ध्यान रख के करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए 4 नंबर का, देखिए ये 4 नंबर का रूल आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रूल किसके लिए है, जैसे जो सीडीएस एनडीए इनका एग्जाम देते हैं उनके लिए है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, रूल को एक बार पढ़ लीजिएगा, या नहीं तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप उतना खास ये देने का जो जरूरत नहीं है। मगर अभी तक जो भी 1 2 3 रूल पढ़े हैं उसको पक्का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, नीड नॉट और डेरी नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो एक्सेप्शनल क्या होता है, लेकिन डेरी और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होता है। तो ये सब एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। आपके पास किताब है तो ठीक है, किताब नहीं है तो हम तो पीडीएफ तो बोले आपको डाल देंगे, तो पीडीएफ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी 4 नंबर का भी देखिए 5 नंबर रूल जो है, ये 5 नंबर रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसा है ये रूल, मतलब हर एक एग्जाम में आता है, और आपका एग्जाम का लेवल पता नहीं कौन सा लेवल दी है, तो उसी हिसाब से आपको तो इस चीज को याद रखना है। देखिए ये क्या चीज है, मैं आपको सीधी बातों में बता देता हूँ। इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपको सीधा बात में एक चीज बता देता हूँ। जैसे कोई भी कल्पना सूचक कोई वर्ड होता है, जो कल्पना आप कर रहे हो, अर्थात
जिस चीज को आप सोच रहे हो वो कभी वास्तव में संभव ही नहीं है। इस टाइप का कल्पना क्या है आपका, उसके साथ में क्या होगा, किस चीज का यूज होगा, कौन सा फॉर्म का यूज होगा, उसके साथ में आपका प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे आपने सोच लिया किसी एक्स वाई जेड, किसी एक लेडीज का नाम ले लिया, जैसे यहां पे दिया हुआ है देख लीजिएगा, और आपने सोचा कि आई विश डैश, मतलब उसको मैं मेरा लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं। तो इसमें क्या है कि आपके लिए वो संभव नहीं है, मगर फिर भी आप सोच रहे हैं, इसलिए क्या है देखिए वेयर आपका इसमें दिया हुआ है। सेकंड बात देखिए आपको क्या लिख रहा है, इफ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, मतलब मैं क्या होता कि मैंने क्या होता, मैं बॉस हो गया होता उसका, तो मैं उसको सस्पेंड कर दिया होता। अर्थात ये संभव नहीं है, मेरा बॉस होना संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी भी यूज होता है ये सब केस में आपका वेयर का यूज होगा। तो ये इस चीज का मैं बता दिया, ठीक है। मतलब ऐसा कल्पना जिस कभी वास्तव में संभव नहीं है। अभी देखिए इसका नोट को आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ एज थॉट एज, मतलब उसके बाद ही जैसे दिया हुआ है देख लीजिएगा, इसके साथ में सब्जेक्ट का नंबर तथा पर्सन को मुताबिक वर्ब का यूज होता है। मतलब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जैसे उसमें एक ऐसा है कि वो संभव नहीं है, ठीक है, इसीलिए कल्पना को, और इसमें इसमें क्या है, संभव है। मतलब ऐसा कोई चीज आप सोच रहे जो संभव होता है, तो उसके साथ में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी का मुताबिक आपका वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर का शायद आपने समझ गए होंगे। अभी 6 नंबर में चलता है। देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर का रूल तो क्या है, उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी आप पढ़ के रखिएगा। क्या बोल रहा है कि ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है कि कल्पना सूचक। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि लॉन्ग लाइव आवर फ्रेंडशिप, यहाँ पे लाइव आपका प्लूरल है और आपका प्लूरल वर्ब, और फ्रेंडशिप आपका क्या हो गया, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए गॉड सेव द किंग, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जो एक्सक्लामेटरी जो आपका चिन्ह दिया हुआ है इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद देखिए इसमें कुछ मतलब ऑप्शनल, मतलब आपका जो एक्सेप्शनल बता हुआ है, नोट बता हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है, कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, जिससे हम लोगों को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। अर्थात देखिए मे का मतलब में आप जान सकते हैं, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर लिखे है तो आपने क्या लिखेंगे, हेंस इट इज रिक्वेस्टेड दैट मे काइंडली बी, मतलब आपने क्या है कि आपका दया है तो, ठीक है। मे मतलब उसमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो इस चीज के बारे में बोले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी देखिए अभी क्या रूल नंबर आपका 7 में आएंगे। देखिए रूल नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, रूल नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद देखिए 7 है, 8 है, 9 है, ये सब रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और इस रूल से चाहे छोटा से लेकर बड़ा किसी भी एग्जाम में देख लो, इस रूल से आपका क्या होता है, आपका मतलब एग्जाम में आपको प्रश्न आपका दिखाई देता है, इस टाइप का आपका इस टाइप का आपका मतलब रूल दिखाई देता है। जैसे देखिए साथ में क्या बोल रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए रवि एंड कवि, अर्थात रवि एक आदमी है, कवि एक आदमी है, दोनों मिलके, तो दोनों क्या हो गया, दोनों मतलब आपका प्लूरल फॉर्म हो गया। तो रवि एंड कवि, तो इसके साथ में जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, हैव। तो क्या हो गया, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, आपका सेंटेंस सही है, मगर यही आपका एरर करेक्शन में दे दिया होता, हैव का जगह में हैज दे दिया होता, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। तो आप शायद स्पॉटिंग एरर या का सेंटेंस करेक्ट जो एरर्स जो आपका सेंटेंस करेक्शनल सेंटेंस आते हैं, आप समझ पा रहे हैं कि ये सबसे आपका आते हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल होता है, इसी रूल से आपका ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको एक पता कर दिया। अभी देखिए नेक्स्ट में और एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए
इसमें बोल रहा है कि ए बॉय एंड से जुड़ गया ए गर्ल, मतलब एक कोई लड़का एक लड़की दोनों मिला के आपका हो गया पूरल सब्जेक्ट। तो उसके साथ में आपका जो भार्ब यूज होगा वो आपका पूरल भार्ब यूज होगा। और देखिए इसमें लाभ आपका क्या है, पूरल भार्ब यूज हुआ है, क्योंकि लाभ LOVE होने से ये क्या होता, ये आपका सिंगुलर भार्ब होता। तो ये पूरल भार्ब है, तो इस ये सेंटेंस आपका सही है। मगर यही आपका स्पॉटिंग एरर में दिया हुआ होता कि यह लाभ का जगह में लाभ्स दे दिया होता, तो आपका सेंटेंस ये गलत हो गया होता। तो ये आपका क्या हो गया, जो रूल नंबर 7 आपको पढ़ा दिया। अभी देखिए 8 नंबर रूल में, जैसे मैं बोला इसको भी बढ़िया से अंडरलाइन देके रखिए। देखिए एक क्या होता है, पेयर वर्ड होता है। पेयर वर्ड मतलब कोई जुग्म वर्ड होता है। कभी भी जुग्म वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई दिया तो उसके साथ में कभी भी प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अर्थात सब्जेक्ट आपका जुग्म सब्जेक्ट है। जैसे ऐसे देखिए मैं आपको बताता हूं, एक हो गया आपका ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। सेम उसके बाद देखिए उतना पढ़ने का मतलब यहाँ पे जितना भी आप पढ़ लीजिएगा, तो बैग एंड बैगेज, ये सब क्या होता है, साम एंड सब्सटेंस, ये क्या होता है, जुग्म वर्ड होता है। इसके साथ में कभी भी आपको यूज करना है तो आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देखिए नीचे के एग्जांपल दिया है कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर क्या है आपका, यहाँ पे जुग्म वर्ड है, इसीलिए इसका साथ में जो आपका वर्ब यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। मगर देखिए वही नीचे आपका दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब जोड़ दिया, तो इसमें क्या सेंटेंस को गलत कर दिया गया। तो उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं कि राइस एंड करी, ये आपका जुग्म वर्ड है, इसके साथ में इज आपका सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, इसलिए आपका क्या है, ये सही है। मगर वही राइस एंड करी के साथ जब आपका आर यूज हो गया, प्लूरल वर्ब का यूज हो गया, तो ये चीज का आपका गलत हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका जो लुसेंट का जो बुक है, ये बुक इंग्लिश सीखने के लिए बहुत एक अच्छा लेवल का बुक है। क्योंकि सभी क्या बोलता है, छोटा मोटा जो एग्जाम होता है उसके लिए कोई लुसेंट का बुक प्रिफर ही नहीं करता है। मगर मैं बोलूंगा देखिए, आपको छोटा चीज को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम का लेवल जिस तरह हो गया है, तो आपको बड़ा चीज को टारगेट रखना है, तभी आप छोटा चीज को अचीव कर सकते हो। अभी देखिए ये हो गया। अभी देखिए इसमें एक नोट दिया है, तो इस नोट को क्या बोल रहा है कि यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जो नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उस चीज को बोलता है अनकाउंटेबल नाउन। उसके साथ में एंड जुड़ा हुआ रहने से क्या होगा, देखिए आगे, उसके साथ में एंड जुड़ा हुआ रहने से कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा उसके क्लास का बोध हो, तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आपका देखिए टाइम, टाइम क्या होता है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। टाइड भी आपका गिन नहीं सकते हो, देखो काउंट तो कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए देखिए इसमें दिया है टाइम एंड टाइड वेट। वेट क्या हो गया आपका, प्लूरल वर्ब हो गया फॉर नो मैन, मतलब आदमी के लिए टाइम और टाइड इंतजार नहीं करते हैं। उसी में देखिए वेट का साथ में एस जुड़ के ये आपका सिंगुलर वर्ब कर दिया, तो वही चीज यहाँ पे आके गलत हो गया। तो बाकी को भी आप देख लीजिएगा, बाकी जैसे फायर एंड वाटर, देखिए इसके साथ में डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, उसके साथ में क्या है, जैसे डज नॉट कर दिया तो आपका गलत हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में आर हुआ तो सही हो गया। वही इज का प्रयोग किया तो ये गलत हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट वाला आपका रूल में चलते हैं। देखिए ये सब आप पढ़ के देख सकते हैं, उतना कुछ खास नहीं है, मगर ये वाला आपके लिए खास है। ये जो आपका और एक एक्सेप्शनल दिया हुआ है, ये आपके लिए खास है, इस चीज को आपको पढ़ना चाहिए। क्या है देखिए, बोल रहे हैं कि पेयर वर्ड अर्थात जुग्म शब्द के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन वर्ड एंड से जुड़ जाते हैं, उसके साथ में क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप में प्रयोग होने से क्या होता है, प्लूरल का है माना जाता है। जैसे प्लूरल वर्ब माना जाए, उसमें प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे आपको क्या बताएंगे, देखिए देखिए इसमें लिखिए कि माय मदर एंड फादर, यहाँ पे मदर, यहाँ पे माय मदर एंड माय फादर होना चाहिए था, मगर इसमें क्या है कि ये एक एक्सेप्शनल है, इसीलिए माय मदर मतलब मेरा माँ और मेरा बाबा। तो यहाँ पे माय को आपको पकड़ लेना है कि मैं यहाँ पे माय है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये जब दोनों को मामी पापा का बात हो रहा है तो आपका प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है।
सेम देखिए योर अंकल और आंट, तो ये योर को यहाँ पे भी पकड़ लेना है, क्योंकि ये क्या होता है, जब आपका रिलेशन का बारे में जब कोई रिलेशन एक्सप्रेशन होता है, तब आपका क्या होगा, आपका भार्ब यहाँ पे पूरल भार्ब यूज होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सेप्शनल है। अभी देखिए ये एक्सेप्शनल हो गया। अभी देखिए 9 नंबर में हम चलते हैं। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, ये रूल आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं कितना बार मोस्ट बोलूं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस रूल को हम सिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों के मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अच्छा लगने से आप लाइक करिएगा, साथ में आपका सुझाव दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको इस वीडियो को कैसे लग रहे हैं, और आपको किस तरह से इससे भी थोड़ा और खोल के पढ़ना है और ब्रीफली डिस्कशन के साथ पढ़ना है, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा। आप पक्का कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तथा, चलिए इसमें क्या हो रहा है, इस पीडीएफ में ये थोड़ा कट गया है, तो इसलिए आपका क्या हो रहा है, ये पूरा चीज को नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, दूसरा सिंगुलर नाउन से जब एंड से जुड़ता है, और देखिए जब यहाँ पे जैसे दा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे दा लिखा हुआ है और एंड के बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहने से आपका क्या होगा, ये पूरा चीज को आपको माना जाएगा ये आपका सिंगुलर फॉर्म। और यही आपका हो गया होता कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो ये क्या होता, ये एक व्यक्ति के बारे में सूचित ना होकर ये दो व्यक्ति का बारे में सूचित होता। तो आपने शायद समझ गए होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले जो आपका आर्टिकल का जो लगता है, वो आर्टिकल पहले वाला के साथ लगा हुआ है और सेकंड वाले के एंड के बाद में लगा हुआ नहीं है, तो उसमें एक ही व्यक्ति को शो कर रहा है, और एक ही व्यक्ति शो होने से हमारा क्या होगा, सेंटेंस में भार्ब यूज होगा, एक वचन अर्थात सिंगुलर भार्ब यूज होगा। और वही आपका दा भी यहाँ पे यूज हो गया होता, तो आपका वाज का जाएगा में वेयर का यूज होता। तो यही चीज आपको बोले हैं। देखिए बहुत सारा आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसको आप देखेंगे तो जैसे माई अंकल एंड गार्डियंस, अर्थात मेरा अंकल जो है वो मेरा गार्डियंस है, अर्थात एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद देखिए ए पोस्ट एंड फिलोसोफर, एक पोएट एंड एक फिलोसोफर, अर्थात एक आदमी जो पोएट भी है, पोएट भी है, साथ साथ में वो फिलोसोफर भी है, तो एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 9 नंबर का हो गया। देखिए वही चीज को आगे जाके 10 नंबर में आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे पूरा चीज कैसे क्लियर हो जाएगा आपको मैं बता देता हूं। और ये क्या होगा, 10 नंबर वाला रूल, ये आपका आज का लास्ट रूल है। और आपको कैसे लगा पक्का कमेंट करिएगा। देखिए क्या बोल रहा है 10 नंबर वाला रूल, इसको पक्का ध्यान से सुनिए कि एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर सेंटेंस के पहले आर्टिकल और आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इसमें टू डिफरेंस पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्ति को बोध होता है, तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बताया था पिछले वाला में, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, इसीलिए क्या हो गया, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ में वेयर का हमने यूज किया। सेम देखिए इसमें आपका क्या है, इसमें प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी के साथ में वाज का यूज गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे माई अंकल एंड माई गार्डियंस, अर्थात मेरा यहाँ पे अंकल अलग है और मेरा गार्डियंस भी अलग है, इसीलिए क्या है, ये आपका प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये रूल का ये 10वां रूल था, ठीक है। आपको पूरा देखिए मैं पूरा चीज को आपको समझाते हुए पढ़ा रहा हूं, तो ये ताकि कल भी आप जब एरर्स कनेक्शन का मतलब करेक्शन का सब्जेक्ट मतलब कोई भी क्वेश्चन लोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसमें मेरा इस चीज का गलत है। मैंने शायद आपको बढ़िया से समझा पाए होंगे। समझा पाए तो आप पक्का लाइक किया मतलब शेयर और सब्सक्राइब, साथ में कमेंट पक्का करिएगा। चलिए क्लास इतना तक ही आज है। जय हिंद, जय भारत।